Hello friends, welcome back to English video Gupta Kumari. So friends, in this video we are going to discuss difference between have and having. Sometimes we get confused where to use have or having while speaking in English. So after watching this video, I'm pretty sure your confusion will clear regarding this topic. So without wasting any time, let's start. So friends, first of all, we will see use of have. So as you can see, यूज ऑफ हैव फर्स्ट वी यूज एज अ मेन वर्ब. मेन वर्ब मीन्स जैसे हमारी मेन वर्ब्स होती हैं गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम, ये सारी हमारी मेन वर्ब्स होती हैं जिसको हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं. तो इसका मीनिंग होता है मेन वर्ब. जब हम हैव को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं, इसका मीनिंग होता है पास होना. जैसे मेरे पास टॉय है, सो आई विल से आई हैव अ मनी. तो यहाँ पे जो हैव है ये एज अ मेन वर्ब को का शो करवा रहा है जिसका मीनिंग है पास होना. नेक्स्ट इज दे डू नॉट हैव अ मनी. इसका मीनिंग कि उनके पास पैसे नहीं हैं. तो यहाँ पे भी जो हैव का मीनिंग है पास होना. नेक्स्ट इज डू यू हैव अ कार. मतलब क्या तुम्हारे पास कार है. तो यहाँ पे फर्स्टली हमारा जो यूज है हैव का वी यूज एज अ मेन वर्ब. यहाँ पे जो हैव है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि जो हैव हम टेंस में जो यूज करते हैं वो वाली है, ये वो वाली नहीं है. इसका मीनिंग है मेन वर्ब, जो हम हैव को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं. सेकेंड यूज ऑफ हैव, वी यूज इट एज अ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हम टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. जैसे आई हैव गॉन टू मुंबई, मतलब मैं मुंबई जा चुका हूँ. तो यहाँ पे जो हैव है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब है, जो बता रहा है कि प्रेजेंट में जो काम है वो हो चुका है. तभी तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है. हमने टेंस में पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, हैज हैव का यूज होता है और वर्ब की थर्ड का फॉर्म का यूज होता है. सिमिलरली यू हैव ब्रोकन माई हार्ट, कि तूने मेरा दिल तोड़ दिया या तोड़ चुके हो. तो यहाँ पे जो हैव है वो डिफरेंटली हमने यूज की है एज अ हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प कर रही है, जो हम टेंस में उसका यूज करते हैं. तो फर्स्ट हमारा यूज था एज अ मेन वर्ब, सेकेंड हमारा यूज हुआ हैव का एज अ हेल्पिंग वर्ब. थर्ड वी यूज हैव एज अ टू शो पोजेशन. मतलब किसी का कोई पोजेशन शो करवाना. पोजेशन का मीनिंग होता है कि कोई बिलोंगिंग टू समवन. जब पोजेशन वर्ड हमारे पास वर्ड्स भी आते हैं लाइक टू शो बिलोंगिंग टू समथिंग टू समवन. ठीक है, वो जो बिलोंगिंग का शो करवाते हैं. जैसे आई हैव माई ओन कार, कि मेरे पास मेरी अपनी कार है. तो यहाँ पे जो हैव है ये दिखा रहा है पोजेशन को. नेक्स्ट इज आई हैव टू बिग डॉल्स. तो मतलब मेरे पास अपनी टू बिग डॉल्स है. तो इसका मीनिंग है कि हैव जो यहाँ पे यूज हुआ है एज अ पोजेशन, ये दिखा रहा है कि हमारे पास तो कुछ है लेकिन उसका हमारे साथ रिलेशन है, उसकी हमारे साथ बिलोंगिंग है. तो दिस इज द थर्ड यूज ऑफ हैव. नाउ वी विल डिस्कस यूज ऑफ हैविंग. सो हैविंग का फर्स्टली मीनिंग होता है जैसे आना, जब कोई चीज़ प्राप्त करना या फिर पाना. जो चीज़ आपके पास आ रही है, जो आप गेन कर रहे हो, जो आप पा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग मैसेज, इट मीन्स मुझे मैसेज आ रहे हैं. नेक्स्ट इज ही इज हैविंग ग्रेट एक्सपीरियंस, मतलब वो ग्रेट एक्सपीरियंस पा रहा है या फिर प्राप्त कर रहा है. तो फर्स्ट यूज ऑफ हैविंग इज आना, पाना, जब कोई चीज़ प्राप्त करना. क्लियर. नेक्स्ट हमारा यूज होता है हैविंग जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हो, मतलब करना. जैसे वी आर हैविंग फन टुगेदर, मतलब हम सभी मिलके फन कर रहे हैं. ठीक है, कोई चीज़ को करने के लिए भी हम हैविंग का यूज़ करते हैं. वी आर हैविंग फन टुगेदर. नेक्स्ट हमारे पास यूज आता है हैविंग का जब आप कोई चीज़ खाने के लिए या पीने के लिए करते हो. जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मैं खाना खा रही हूँ, तो हम बोल सकते हैं वी आर आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट. तो जैसे हम बोल सकते हैं मैं पानी पी रही हूँ, आई एम हैविंग वाटर, आई एम हैविंग टी. तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल्स लिखी हैं. शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट, मतलब वो अपना खाना खा रही है. तो वी आर हैविंग टी, हम चाय पी रहे हैं. तो थर्ड यूज, पहला यूज हमने पढ़ा कोई चीज़ आना, प्राप्त करना या फिर पाना. थर्ड यूज, सेकंड यूज कोई चीज़ करना. जैसे वी आर हैविंग फन, वी आर हैविंग पार्टी, वी आर हैविंग कुछ भी आप बोल सकते हो कोई चीज़ करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड यूज हमने पढ़ा खाने पीने के लिए. नेक्स्ट हमारा यूज होता है कुछ चीज़ कोई चीज़ पाना. वही जैसे हैविंग का यूज पाना. जैसे वी आर नॉट हैप्पी हैविंग यू इन आवर लाइफ, कि हम तुम्हें पाके अपनी लाइफ में खुश नहीं है. लाइक आई एम वेरी हैप्पी, या आई एम हैप्पी हैविंग न्यू ड्रेस, मतलब मैं न्यू ड्रेस लेके जब प्राप्त करके जो उसको पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ. तो फोर्थ यूज कोई चीज़ पाना, पाकर. जैसे पहले में तो होता पड़ा था पाना, ठीक है, आना, प्राप्त करना या पाना. तो इसमें है कि पाकर, कि मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी हैविंग यू इन माई लाइफ. क्लियर. नेक्स्ट हमारा यूज़ है हैविंग का जैसे पास है ना. जैसे कि मेरे पास ना ये कुछ पैसे हैं, आई हैव, तो हम ऐसे बोलते हैं ना आई हैव सम मनी. तो इसका हम यूज़ करते हैं पासिंग, हैविंग का मतलब पास है. इट मीन्स इसके एग्जांपल में देखेंगे आई हैव नॉट हैविंग इवन अ सिंगल रुपी. अब यहाँ पे मतलब हैव जो उसने यूज़ किया ना, आई एम नॉट हैविंग इवन अ सिंगल रुपीज़, कि मेरे पास सिंगल रुपीज़ भी नहीं है, मतलब मेरे पास नहीं है, मतलब मैं नहीं रख रही वो चीज़. मतलब अगर हम कंटिन्यू की बात करें, प्रोसेस की बात करें. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम हैविंग टू ब्रदर्स, मतलब मेरे पास टू ब्रदर्स हैं. ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, वो पास है. जैसे आई हैव टू ब्रदर्स भी हो सकता है, आई एम हैविंग टू ब्रदर्स भी हो सकता है. मतलब पास है को हम हैविंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और हैव के तौर पे भी.
और सिक्स्थ यूज ऑफ हैविंग इज व्हेन यू यूज फॉर दर्द होना। जैसे कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तो हम कह सकते हैं आई एम हैविंग हेडेक, कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। आर यू हैविंग अ लेग पेन, क्या तुम्हारे लेग में दर्द हो रहा है, जब पेन हो रहा है। तो हैविंग का यूज हम 6 नंबर पे देखेंगे कि जिसका मीनिंग होता है दर्द होना, जब पेन होना। ओके, नेक्स्ट हमारा यूज होता है हैविंग व्हेन वी यूज इट विद वर्ब्स थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने बोला कुछ किए बिना, कि कुछ किए बिना वो काम हो जाना। जैसे मैंने बोला इट्स बीन लॉन्ग टाइम हैविंग मेट यू, कि इट्स बीन लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग टाइम हो गया हैविंग मेट यू। यहाँ पे आप याद रखो कि जब आप हैविंग प्लस V3 का यूज़ करते हो तो इट मीन्स होता है कि कुछ किए बिना। यहाँ पे आपने हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगानी होती है। जैसे कि इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग टाइम हो गया है तुम्हें मिले हुए, जहाँ हैविंग मेट यू कि तुम्हें मिले हुए। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन 3 मंथ हैविंग ईटन पिज़्ज़ा, मतलब 3 मंथ हो गए हैं कि कोई काम हो गया है हैविंग ईटन पिज़्ज़ा खाए बिना, मतलब कुछ किए बिना का जब हम हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी हो तो हम बोलेंगे हैविंग डन दिस वर्क, हैविंग गॉन देयर, हैविंग मेट हिम, हैविंग स्पोकन इट, हैविंग कॉल्ड हिम। क्लियर, तो यहाँ पे हम ऐसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यूज ऑफ हैविंग इज के बाद, मतलब वो काम करने के बाद। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में वीडियो को में बोला था हैविंग वॉच्ड दिस वीडियो, जहाँ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, तो यहाँ पे हम आफ्टर वॉचिंग भी बोल सकते हैं और हैविंग वॉच्ड भी बोल सकते हैं कि कुछ के बाद। जैसे मैंने बोला हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट फॉर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब हैविंग फिनिश करने के बाद, अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद मैं फुटबॉल खेलने गया। तो यहाँ पे याद रखना है पास्ट की बात हो रही है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट फॉर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब पास्ट में हमने यूज़ करना होता है, ये काम करने के बाद मैंने ये काम किया। जैसे हम और भी एग्जाम्पल्स बोलते हैं हैविंग मेट यू आई वेंट देयर, मैं वहाँ पे गया। जैसे हैविंग डन माई ब्रेकफास्ट आई वेंट आउटसाइड। जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल लिखे हैं हैविंग लर्न रूल्स आई स्टार्टेड मेकिंग एग्जाम्पल्स, मतलब रूल्स लर्न करने के बाद मैंने एग्जाम्पल्स बनाना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे भी जब आपने के बाद का यूज़ करना हो हैविंग प्लस V3 लगाना है और आपने पास में ये चीज़ क्रिएट करनी है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू कैन मेक 1000 एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूज वी हैव हैविंग टू, मतलब इट मीन्स होता है कोई मजबूरी, कोई कंपल्शन। जैसे मैंने बोला आई एम हैविंग टू कुक फूड, आई एम हैविंग टू कुक फूड मीन्स कि मुझे फूड बनाना पड़ रहा है, जो काम आप मजबूरी में कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर हैविंग टू इन्वाइट हर, मतलब हमें मजबूरी में उसको बुलाना पड़ रहा है। जैसे मैं बोल सकती हूँ आई एम हैविंग टू कॉल हिम, कि मुझे मजबूरी में उसको कॉल करना पड़ रहा है। जैसे आई एम हैविंग टू वॉश क्लॉथ्स, कि मुझे मजबूरी में कपड़े धोने पड़ रहे हैं। आई एम हैविंग टू डू द डिशेज, मुझे मजबूरी में बर्तन साफ करना पड़ रहे हैं। तो ऐसे आप एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हैविंग टू। सो फ्रेंड्स, लेट्स टेक क्विक रिकैप। फर्स्ट हैविंग का यूज़ होता है कोई चीज़ पाना, प्राप्त करना। नेक्स्ट इसका यूज़ होता है कोई चीज़ करना, कुछ काम करना। जैसे और थर्ड यूज़ होता है कुछ खाना पीने के लिए यूज़ होगा। फिर कोई चीज़ पाकर, जैसे पाने के लिए यूज़ होती है। और फिर इसका यूज़ होता है कोई चीज़ आपके पास है। देन हम इसका यूज़ करते हैं पेन होने के लिए, जैसे हम हैविंग पेन। फिर कुछ किए बिना, लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम हैविंग मेट यू, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर हमने इसको देखा कि के बाद, कि कोई काम करने के बाद, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के हैविंग प्लस V3। और लास्ट हमने यूज़ देखा हैविंग टू, जो काम आप मजबूरी में करते हो, जैसे हैविंग आई एम हैविंग टू कुक फूड, आई एम हैविंग टू इनवाइट हर। क्लियर। देन वी लर्न द यूज़ ऑफ हैव, जहाँ पे हमने इसको एज अ मेन वर्ब के तौर पे देखा। देन वी अंडरस्टूड एज अ हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में हमने देखा था कि जब हम इसको एज अ पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूज़ ऑफ हैव एंड हैविंग। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू वांट टू मेक अ नोट्स you can. So friends, if you understood the concept and learned something from this video, make sure like, subscribe and share this channel.